कहते रहते पूज्य बाबा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूरख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत जन। मूरख मूरख केकरा कहबे? ए दुनिया में केकरो अगर मूरख कहबे तो लाठी लक कपार भांग देबे करते। हम बड़ मूरख। मूरख मतलब होय छै जे परम पिता परमात्मा के ओर से मुख के मोड़ के आ संसार के ओर मुख के जोड़ देलकै। जे परमात्मा के ओर से मुख के मोड़ के संसार के ओर मुख जोड़ देलकै, एकरे कहै छै मूरख। चाहे वो जे कुछ हुए वो मने मन जानू, हम नहीं कहब। इनका कहे छे मूरख। मूरख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत के वर्षा हो छे। कहे छे सत्संग में अमृत बरसे। मूरख जन कोई सार न, सत्संग में अमृत। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग तुरंत गुरु से मिलावे छे। केना गुरु से मिलावे छे एकरे केनी समझनाई छे कि वेद भगवान कहलखिन जे परमात्मा के तत्व रूप में जाने के लेल पहले बुद्धि जोग करू, पहले सत्संग करू। ई सत्संग की छिए? कोई कहे सत्य के संग नाम सत्संग, कोई कहे संतवाणी के संग के नाम संत सत्संग, कोई कहे संत के संग के नाम सत्संग। एने अपना के बुझे छिए। लेकिन असलियत में चलू तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नजदीक ऊ की कहे छथिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ सुंदर सा तपस्या केलखिन। देखियो विद्या बुद्धि से युक्त भ क केकरो से कोनो चीज मांगनाइ विनती कहलाबै छै। अधीनता के स्वीकार क क केकरो से कोनो चीज मांगनाइ प्रार्थना कहलाबै छै। असमंजस के स्थिति में ककरो से कोनो चीज मांगना अर्ज कहलावे छै। आ हठ पूर्वक ककरो से कोनो चीज मांगना तपस्या कहलावे छै। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दर्शन दलखिन। दर्शन जब दलखिन तो कहलखिन कुछ मांग लियो। कहलकै हम नहीं मांगब। कहलकै तपस्या के लिए तो मांग पड़त, विनती के लिए तो मांग पड़त, प्रार्थना के लिए तो मांग पड़त, अर्ज के लिए तो मांग पड़त। कहलकै मुस्लिम मांगइए के बात छै। कहलकै हाँ ई सब तो मांगइए के बात छै, मांग पड़बे करत। बड़ सुंदर से कहे छथिन की मांगब, हमरा मांगे के हिम्मत नहीं होइए। कहलकै मांग लियो समय अछि। गोस्वामी तुलसीदास जी माँ के छथिन देही सत्संग, हमरा दियो सत्संग। देही सत्संग निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। हे परम पिता परमात्मा हमरा दियो सत्संग। तो की छिए सत्संग? तो दियो सत्संग जे छिए अपने के निज अंग। परम पिता परमात्मा के निज अंग छिए सत्संग। अखनी जहाँ सत्संग में आयल छिए तो परमात्मा के गोद में बैसल छिए। ऐ सुख से बढ़ के और कोनो सुख? परमात्मा के गोद में आबि के बैस गेलिए हन, ई आनंद तो आनंद छै। लेकिन केना बैसबै यौ? बैसे के कला की छिए? तुलसी साहब बड़ सुंदर से कहे छथिन दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ध्यान गैरों को उठा, उनको बैठाने के लिए। दिल के कोठरी के साफ क जब सत्संग में अबे, हृदय के कोठरी के साफ क जब सत्संग में अबे, ध्यान गैर के, ध्यान संसार के, ध्यान 14 इंद्री के, 14 इंद्री के द्वारा जिते चीज के शोषण करने छिए, पकड़ने छिए, ओकरा सब के ध्यान हटा को आ निज मन के साथ जे सत्संग में आबि जेबे, ख्याल से जे सत्संग में अबे, सूरत के द्वारा जे सत्संग सुन लगबे,
तब सत्संग के लाभ अपने आप हुआ लगते। बड़ सुंदर से कहे छथिन, परमात्मा के गोद में आबि के बैसे के लेल केना करऽ पड़ते, तो ध्यान गैरों को उठा उनको बैठाने के लिए। बड़ सुंदर से अहाँ यार जब ए ढंग से सत्संग में बैस जेबे तो परमात्मा के निज गोद में बैठ जेबे। परमात्मा के गोद में बैठ जेबे तो की हैत, तो भाव के भंग भ जात। भाव मतलब की, भाव मतलब आवागमन। आवागमन के वास्तविकता की छे, आवागमन के निर्माण कतऽ से भेलै, आवागमन के वास्तविकता की छे, आवागमन के निर्माण कर्म से भेलै। हम अगर कर्म नहीं करबै तो हमार आवागमन नहीं बनते, आ कर्म जब तक होइत रहते तो आवागमन लागले रहते। तो ई कर्म के ही भंग कर देल जाय छे। तो अहाँ के कर्म करे के जे कौशलता छे उ भंग भ जाय छे। केना होय छे भंग, तन नभ द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। शरीर के 9 द्वार पर जब तक रहबे तब तक कर्म होइत रहते, आ शरीर के 9 द्वार से ऊपर उठ जेबे तक कर्म। बड़ सुंदर से ओमहर बेसी नहीं जेना छे, कनी एने समझेना छे। सत्संग परमात्मा के निज अंग छिए और ई भव के भंग करे छे। सब कारण के, सब शोक के, सब संताप के, सब द्वंद्व के, सब द्वैत के ई समाप्त करे वाला सत्संग छिए। आज तक एते दिन से सत्संग के लिए क्या गो कारण समाप्त भेल, क्या गो शोक समाप्त भेल, क्या गो द्वंद्व समाप्त भेल, क्या गो द्वैत समाप्त भेल, क्या गो ईर्ष्या समाप्त भेल। कहबे बाबा उ सब तो छेबे करे, कहाँ गेले हन, उ सब नहीं गेले। तो एके मतलब सत्संग अहाँ अखनी तक नहीं कर रहल छी। सत्संग सूर्य उग गेले, अन्हरिया अमावस्या के अन्हरिया छेबे करे, आ सूर्य उग गेले। या तो सूर्य उग गेले ई बात हम झूठ कहे छिए, आ या नहीं तो अन्हरिया छे उ झूठ कहे छे। दोनों में से एगो झूठ हेतै कि नहीं। अगर सूर्य उग जैते तो अमावस्या अन्हरिया के दिन नहीं छिए जे रहते। सत्संग जकरा जीवन में भ जैते ओकरा अंदर में अज्ञानता नाम के चीज नहीं रहते, वो ज्ञान जरूर उनका मिल जेते। किया तो सत्संग रूपी खेत में ज्ञान रूपी फसल, विवेक रूपी फसल, सदगुरु रूपी फसल और भक्ति रूपी फसल मिले छे। केना बड़ सुंदर सा भक्ति शब्द के अर्थ होय छे सेवा। तो ई भक्ति कौन बाजार में मिले छे, तो बड़ सुंदर सा संतवाणी में कहे छथिन, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, आ बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब स्व माने अपना, आ तंत्र माने अधिकार। हर इंसान के अपन अधिकार छिए सत्संग में अनाय, अपन अधिकार छिए भक्ति कैनाय। हुनका बदला में कोई भक्ति नहीं कऽ देते। कहे भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र छे मन स्व मन अपना अधिकार के चीज छिए भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुख के खान छिए। अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के प्राणी के नहीं मिलते। तो ए दुआरे सत्संग कहनाई छे। बड़ सुंदर सा सत्संग से विवेक होय छे। तो के विवेक कौन चिड़िया के नाम छिए, कहलके विवेक ओई शक्ति के नाम छिए जय शक्ति के द्वारा वस्तु के वास्तविकता के जानकारी प्राप्त भ जाए। वस्तु के वास्तविकता के जानकारी जखन प्राप्त भ जाए तखनी अहाँ बुझियो हमरा विवेक भ गेल। तो संसार में वस्तु कते अनंत नहीं, दुइएटा, एगो सुखदायी वस्तु एगो दुखदायी वस्तु। एगो सुखदायी वस्तु एगो दुखदायी वस्तु। एक दिन एक रात,
एक भूख एक प्यास, एक प्रेम एक घृणा, नहीं मानल जा दूगो। अब अपना आर के अगर सत्संग में आब गलिए, अब विवेक के प्राप्ति अगर भ गए तो बड़ सुंदर सा भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम जब सत्संग करे ला गेलखिन, अब बहुत दिन तक सत्संग कलखिन, तो हुनका सत्संग से विवेक के प्राप्ति भेले। तो कहे ला एलखिन उमा जी, कहल के हाँ कहियो ने की कहे छियै? कहल के हे हम अपना सत्संग जे कलिए ने गुरु बाबा के संग में, अगस्त बाबा के संग में जे सत्संग कलिए हन, तो उस सत्संग से हमरा अनुभव भेले हन। 5 मिनट कहिए और कनी है एकरा कनी सरिया दै छियै, गड़बड़ा जेतै। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, आ सत्य हरि भजन, आ जगत सब सपना। इस संसार सपना, मन सपना मतलब जकर कोई अस्तित्व नहीं, संसार अस्तित्व विहीन, नश्वर नाशवान, और संसार दुखदाई, संसार महा दुखदाई। इंद्री भोगन जे छियै से प्रत्यक्ष में ई रोग छियै। आब अहाँ के समय बेसी नहीं लेब। सत्संग अगर क लेबै तब विवेक के प्राप्ति भ जेतै, ज्ञान के प्राप्ति भ जेतै। ज्ञान और विवेक से अहाँ सदगुरु के पहचान क लेबै। सदगुरु केहन? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते। ऐसन स्थिति अवस्था जब प्राप्त क ले छथिन तो संत सदगुरु छथिन। संत सदगुरु सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन जिन जन पहुंच गया सबकी एक ही बात। जिनका स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जहिया अर्जुन जी के बतेलखिन रहा जे सन्यासी जगत गुरु होय छथिन, सन्यासी सब के गुरु होय छथिन। कहलखिन सन्यासी किनका कहै छियै यौ? कहलखिन जे जान इस सृष्टि में 84 लाख जोनी में प्रत्येक जीव के अंदर में एक ही ब्रह्म के ज्ञान करे छे, जीव के ज्ञान नहीं करे छे, ब्रह्म के ज्ञान करे छे, सब में एक ब्रह्म के ज्ञान करे छे। ऐसन जन सन्यासी कहलावे छथिन, ऐसन जन जगत गुरु कहलावे छथिन। ऐसन गुरु के शरण में अहाँ के जैनाई छे। वैसन गुरु के नजदीक जाकर की सीखबे? तो गुरु कहे छथिन जगत पर सब कर्ता ईश्वर के तत्व रूप में जाने के कला सीखे के छे। तो कला की छिए? बड़ सुंदर से अहाँ सुनते रहिए मानस जोग, दृष्टि जोग। मानस जोग, दृष्टि जोग, सूरज शब्द योग, ई सुनते रहिए यहाँ कि मानस ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग। तो ई तक करे ला तो कहलखिन कतो करबै, उ तो करे के कोई जगह हेतै? बड़ सुंदर से कहे छथिन योग हृदय में वास न, तन वास है तो क्या, आ सत सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या। तो उ कतो जाकर करबै? जब योग करबै तो योग हृदय में, अगर रूप योग करबै तो योग हृदय में, अगर दृष्टि योग करबै तो योग हृदय में, सूरज शब्द योग करबै तो योग हृदय में। सही बात की झूठे बात? कोई चले लेकिन वो रास्ता पर चलते कि कतो दक चलते? महाजनियन गता सो पंथा, जे रास्ता सब बयो बुजुर्ग गेलखिन ओकरे रास्ता कहल जाय छै। वह रास्ता पर अपना के चले वाला पथिक छिए। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो,
राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर जरते। कहे छै बहुत सुंदर सा अद्भुत अंतर की डगर। अंदर के जे डगर छे उ डगर पहला डगर छे अंधकार, दोसर डगर छे प्रकाश, तेसर डगर छे शब्द। ए तीनों डगर पर चलबे आ चलत चलत जना अपना आर के घर से निकले छिए तो केनी गो गली द के निकले छिए, और गली के छोड़ दे छिए तो केन चौरगर कच्ची रास्ता पर आवे छिए, आ कच्ची रास्ता के छोड़ दे छिए तो पीच रोड के पकड़े छिए, आ पीच रोड के छोड़ दे छिए तो अपना गंतव्य स्थान पर चल जाए छिए। ओहिना अपना आर के करनाई छे। तो नयन आकाश के अंधकार में अपने के चलना है। कहाँ चलना है? नयन आकाश के अंधकार में। नयन आकाश के अंधकार में चले के लेल अपने की करबे तो बड़ सुंदर से कहे छथिन, एन महल पट बंद के। आँख के महल जे छै पट बंद कर दियो, आ एन महल पट बंद के चलू। तो चलू तो सुखमन के घाट पर चलू। सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महा कहलखिन सुखमन के घाट पर चलू। बाबा कबीर साहब कहलखिन गगन की ओट निशाना है, दाएं सूरज बाएं चंद्रमा, तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। गगन गराजे दामनी दम के अनहद नाद बजावे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमीरस अजर चुआवे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जे ओई तत्व रूप में परमात्मा के पावे ला चाहे छिए तो पहले नयन आकाश के अंधकार में चलियो। नयन आकाश के अंधकार में जब चलबे तो अहाँ के वज्र कपाट मिलते, वज्र कपाट मिलते। कबे बाबा अखनू जे आँख बंद करे छी त अंधकार देखे छिए, अखनी जे अहाँ आँख बंद क के बैठे छी त अंधकार नहीं देखे छिए। अहाँ संकल्प विकल्प गुणावन देखे छिए, निंद्रा तंद्रा देखे छिए, इच्छा कामना देखे छिए। ए तीन चीज के देखे छिए, ध्यान में किछ नहीं देखे छिए। संकल्प विकल्प गुणावन होइया, निंद्रा तंद्रा होइया, आलस आबैया और इच्छा कामना होइया, यह सब होइया। ई तीनों के छोड़ को अपने के चलना है कहाँ? वज्र कपाट के दर्शन करेला, वज्र कपाट के देखेला। तब अहाँ अपना गुरु से अर्ज करबे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। उस सन्मुख के जो अंधकार वज्र कपाट छे उनका खोले ला गुरु से अर्ज करबे। तो गुरु के बोलेबे तो बोले नहीं मतलब जाप कहना, बोले नहीं मतलब जाप कहना। तो सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर। विषय से मुख के मोड़ को, संसार से मुख के तोड़ को, आ परमात्मा के ओर मुख के जोड़बे। तो सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। ऐसन स्थिति में जब अहाँ चलबे तो वही वज्र कपाट के नजदीक जेबे तो योग हृदय के प्रारंभिक स्थान पर चल गलिए। योग हृदय के प्रारंभिक स्थान पर जब अंधकार में गेलिए तब बड़ सुंदर सा अहाँ जाप जप, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। के जपते? सुमरन सुरति लगाई के, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट दई के अंतर का पट खोल। ई मुंह से जाप अहाँ नहीं करबे, अपने सुमरन सूरत के द्वारा करबे। सूरत के द्वारा जो जाप करबे तब अपने के वही जाप के परिणाम बहुत सुंदर मिलते। तो शेष बात फिर अगला बेर में सुनब, अखनी समय के अभाव छे। श्री सदगुरु महाराज की।